नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे विवाह योग के बारे में। विवाह का सही समय पर ना होना यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि जातक जाति का कैरियर सुधारने के चक्कर में विवाह के समय पर ध्यान नहीं देते और विवाह का समय निकल जाता है। बाद में बड़ी समस्याएं आती हैं, रिश्ते नहीं आते और रिश्ते यदि आ रहे हैं तो सही रिश्ते नहीं आते और रिश्ते यदि आ जाए तो जुड़ नहीं पाते। ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि विवाह कारक ग्रह गुरु और शुक्र की सही स्थिति ना होने के कारण भी विवाह में बाधाएं आती हैं। कई बार जन्म कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति सही ना होने के कारण या सप्तम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव होने के कारण समय पर विवाह नहीं हो पाता और कई सारी बाधाएं आती हैं। इनका क्या निराकरण है, क्या उपाय है, इस पर भी चर्चा करेंगे, उपाय भी बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि नवंबर दिसंबर 2023 में कौन कौन सी राशि वालों के लिए विवाह का योग है और कौन सी राशि वालों के लिए विवाह का योग नहीं है। कौन सी राशि वाले क्या उपाय करेंगे जिससे विवाह का योग बन जाएगा। 2024 के बारे में भी बात करेंगे कि 2024 में कौन सी वो राशियां हैं जिनका विवाह का योग बहुत अच्छा है, आसानी से विवाह हो जाएगा, और कौन सी वो राशियां हैं जिनका विवाह का योग नहीं है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर की जो राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। विवाह कारक ग्रह गुरु होते हैं। जब भी गुरु का गोचर आपकी राशि में हो, लगन भाव में हो, या फिर तीसरे भाव में हो, या फिर सप्तम भाव में हो, या फिर एकादश भाव में हो, तो विवाह का योग बहुत अच्छा होता है और आसानी से विवाह हो जाता है। मेष राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो गुरु आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए विवाह का योग चल रहा है। आप नवंबर दिसंबर के महीने में भी विवाह आप कर सकते हैं 2023 में। और 2024 के बारे में यदि बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 1 मई तक विवाह का योग बड़ा तगड़ा है। आसानी से विवाह होने के योग बन रहे हैं। लेकिन मई के बाद जो विवाह का योग बनेगा वो मजबूत नहीं है। उपाय करके आप विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेष राशि वालों के लिए नवंबर दिसंबर 2023 में विवाह का योग है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 1 मई तक बहुत अच्छा योग है। बात करें वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि के अनुसार से गुरु का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राशि से गुरु जब चौथे भाव में चले या 8वें भाव में चले या 12वें भाव में चले तो कदापि विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के बड़ी समस्याएं आती हैं और विवाह नहीं हो पाता। तो वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर दिसंबर 2023 में कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है, विवाह का योग नहीं है और विवाह नहीं करना चाहिए। जनवरी 2024, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 1 मई तक विवाह का योग नहीं है। लेकिन 1 मई 2024 को गुरु आपकी राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो विवाह का योग आपका बन जाएगा। 1 मई 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक जो भी समय पर विवाह होता है, जैसे मई जून के महीने में, जुलाई के महीने में विवाह के मुहूर्त होते हैं, तो इन महीनों में विवाह के योग है। और नवंबर दिसंबर 2024 में भी विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले मई के बाद विवाह की तैयारी कर लें। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे नंबर की जो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो आपकी राशि से गुरु का गोचर एकादश भाव में हो रहा है और एकादश भाव में जब भी गुरु का गोचर होता है तो गुरु नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं।
इसलिए आपकी राशि के लिए विवाह के लिए गुरु शुभ है और आप विवाह कर सकते हैं 1 मई 2024 के पहले। नवंबर दिसंबर 2024 में भी विवाह का अच्छा योग है और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 2024 तक विवाह के लिए बहुत अच्छे योग है। आसानी से आपका विवाह इन महीनों में होने के योग बनते हैं। लेकिन 1 मई 2024 के बाद कोई भी विवाह का योग नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपका विवाह का योग फिर नहीं बनेगा। इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चौथे नंबर की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो गुरु आपकी राशि के अनुसार से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव में गुरु का गोचर देखा जाए तो 7वें भाव में कोई भी दृष्टि नहीं पड़ रही है। कब तक? 1 मई 2024 तक। तो 1 मई 2024 तक कोई भी विवाह का योग नहीं बनता है। ना ही नवंबर दिसंबर 2023 में विवाह का योग है, ना ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और 1 मई तक विवाह का योग नहीं है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद कर्क राशि वालों के लिए विवाह का योग बड़ा तगड़ा है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि विवाह के भाव में होने के कारण विवाह मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में और नवंबर दिसंबर के महीनों में विवाह का योग बन रहा है। तो कर्क राशि वाले भी विवाह आसानी से इन महीनों में कर सकते हैं। 5वें नंबर की जो राशि है वो है सिंह राशि और सिंह राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो गुरु का जो गोचर है वो है आपके भाग्य भाव में और भाग्य भाव में जब भी गुरु का गोचर होता है तो गुरु की कोई भी दृष्टि आपके 7वें भाव में नहीं पड़ती। इसीलिए जो है विवाह के लिए कोई तगड़ा योग नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो उपाय करके विवाह कर सकते हैं, क्योंकि विवाह का कोई भी योग आपकी कुंडली में अभी नहीं बन रहा है। ना 2023 में नवंबर दिसंबर में, ना ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर के दिसंबर तक कोई भी विवाह का योग नहीं बन रहा है। लेकिन आप उपाय करके विवाह कर सकते हैं। उपाय हम आपको अंत में बताएंगे। गुरु के अनुसार से गोचर के हिसाब से कोई भी विवाह का योग नहीं बनता है और यदि उपाय करके करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात भी आपके लिए नहीं है। तो सिंह राशि वालों को ध्यान रखना है कि विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे 6ठे नंबर की जो राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए भी विवाह का कोई योग नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से गुरु का गोचर 8वें भाव में हो रहा है और 8वें भाव में जब भी गुरु का गोचर होता है तो विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के बड़ी समस्याएं आती हैं और विवाह के कोई मुहूर्त भी नहीं होते हैं। 1 मई 2024 के बाद यदि आप उपाय करते हैं, गुरु को ठीक करते हैं, तो आप कुछ हद तक विवाह कर सकते हैं, लेकिन पूजा करके ही आपको करना चाहिए। वैसे कहा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए विवाह का योग नहीं बनता, ना ही नवंबर दिसंबर में और ना ही 2024 में। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यदि विवाह करना है तो 2024 मई के बाद पूजा करके आप जो है विवाह कर सकते हैं यदि जल्दी है तो। 7वें नंबर की जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो गुरु का गोचर 7वें भाव में हो रहा है। ऐसे में तुला राशि वालों के लिए विवाह का योग बड़ा तगड़ा है। नवंबर दिसंबर 2023 में विवाह आप कर सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और 1 मई तक विवाह का योग बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप कर सकते हो। 1 मई 2024 के बाद विवाह का योग अच्छा नहीं है और आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी आपका विवाह का योग 1 मई 2024 तक है, बिल्कुल आप कर सकते हो। 8वें नंबर की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अनुसार से यदि हम बात करें गुरु के बारे में तो गुरु का गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है और 6ठे भाव में गुरु का गोचर विवाह के लिए शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। इसलिए आपके लिए भी विवाह का योग नहीं बन रहा है। लेकिन यदि आप 1 मई 2024 के बाद करते हैं
तो विवाह का योग बनता है। बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो 1 मई 2024 के बाद विवाह का योग बहुत अच्छा है। मई जून जुलाई में कर सकते हो या फिर नवंबर दिसंबर में भी विवाह आप कर सकते हो, लेकिन 2023 और 2024 मई तक कोई विवाह का योग नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 9वें नंबर की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, और पंचम भाव में जब भी गुरु गोचर करते हैं तो पूजा करके आप विवाह कर सकते हैं। कब तक? 1 मई 2024 तक। उसके बाद विवाह का योग बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो पूजा करके आप जो है विवाह कर सकते हैं। वैसे तो विवाह का योग आपकी राशि के अनुसार से नहीं है, लेकिन पीली पूजा होती है, पीली पूजा करवा करके आप विवाह कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है 1 मई 2024 तक। उसके बाद तो कदापि आपको विवाह नहीं करना है। बात करें 10 नंबर की राशि मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो गुरु का गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है, और चौथे भाव में हो रहा है, चौथे नंबर की राशि पर हो रहा है, आपकी राशि से चौथे नंबर की राशि में हो रहा है। इस कारण से विवाह आपको नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि राशि से चौथा, 8वां और 12वां गुरु चले तो विवाह नहीं करना है। हाँ, यदि आपको विवाह करना है, जरूरी है, तो 1 मई 2024 के बाद विवाह कर सकते हैं, लेकिन पीली पूजा जो गुरु की होती है वो पूजा करके आप कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर 2023 में कोई भी विवाह का योग नहीं है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और 1 मई तक विवाह का योग नहीं है। 1 मई के बाद पूजा करके आप विवाह कर सकते हैं। 11 नंबर की जो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो गुरु का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है, और तीसरे भाव में जब भी गुरु गोचर करते हैं राशि के अनुसार से तो विवाह का योग बनता है। नवंबर दिसंबर 2023 में आप विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, इन महीनों में भी आप विवाह कर सकते हैं 1 मई 2024 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मई 2024 के बाद विवाह आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपकी राशि से चौथे भाव में चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कुंभ राशि वाले मई के महीने तक, 1 मई 2024 तक विवाह कर सकते हैं और आसानी से विवाह का योग बनेगा। जो सबसे अंतिम राशि है मीन राशि, और मीन राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो गुरु का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है, मतलब आपकी राशि से दूसरे नंबर की राशि में हो रहा है, इसलिए विवाह का योग अभी तो नहीं बनता है। हाँ, यदि आप पूजा करके विवाह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। आपकी राशि से गुरु का द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है, तो विवाह आप कर सकते हैं, लेकिन योग नहीं है। योग बन रहा है आपके लिए 1 मई 2024 से। 1 मई 2024 से गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो विवाह का तगड़ा योग बनेगा, आसानी से विवाह के योग होंगे। आप मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में या फिर नवंबर दिसंबर 2024 में आसानी से विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो हमने बताया कि 8 राशि वाले आसानी से विवाह कर सकते हैं, और जो कुछ राशि वाले हैं जिनके लिए हमने कहा कि बिल्कुल नहीं कर सकते, और जिनको करना है उन लोगों के लिए उपाय मैं आपको बता देता हूं कि जो उपाय करके कर सकते हैं, विवाह का योग बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 5 गुरुवार 5 तांबे के लोटे, उन लोटों में आपको क्या करना है, 5 गुरुवार ये उपाय करना है। तांबे के लोटे ले आइए, आधा किलो का एक लोटा ले आओ, उसमें जो है चने की दाल भर लो, 1 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, 2 पान के पत्ते और दक्षिणा रख के उसमें भर के लोटे में पीले कपड़े से बांध करके किसी भी धार्मिक स्थान, किसी भी मंदिर में जा करके आप किसी ब्राह्मण को 5 गुरुवार तक दान करिए, विवाह के लिए कामना करिए, आसानी से विवाह का योग बनेगा। और अपने गुरु को मजबूत करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करिए,
साथ ही साथ आप अर्गला स्तोत्र का पाठ भी करिए और हो सके तो गुरुवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। ये यदि आप उपाय करते हैं तो विवाह का योग बनेगा, आसानी से विवाह का योग बनेगा और जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, वो दूर हो जाएगी। यदि कुंडली में ज्यादा समस्या है तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए और सटीक उपाय जान करके आप जो है विश्लेषण करवा करके उपाय जान करके और विवाह के लिए योग बना सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939